प्रातःकाल श्री कृष्ण गौचारण करने जाते और जब शाम को आते गोधूली बेला में, तो पूरा दिन गोपियां घर से बाहर अपनी छत पर खड़े होके बस इंतजार करती। एक एक क्षण लगता कि कब श्याम सुंदर आएंगे, कब उनका दर्शन होगा। ठाकुर जी भी कुछ ना कुछ लीला करते रहते। एक बार क्या हुआ, ब्रज में एक नई नई बहू आई, नया नया किसी का ब्याह हुआ, तो बरसाने में ब्याह हुआ। तो बरसाने में जिस लड़की का मतलब जो बहू आई, उसका मुख का दर्शन, जैसे नई बहू आती है तो मुंह दिखाई होती है, तो उसकी मुंह दिखाई के लिए उसको राधा रानी के महल में ले जाना था सास को। तो सब तैयार हो गई, बहू तैयार होके उसको बरसाने राधा रानी के पास ले जा रहे थे। इतने में नटखट श्याम सुंदर आए और क्या अपनी लीला की कि वो जो बहू है उसको कुछ खिला पिला के उसको सुला दी, वो सो गई। और खुद बहू बन के घूंघट बन लगा करके अपनी उसकी सास के साथ राधा रानी के महल में चले गए राधा रानी का दर्शन करने। तो घूंघट करके राधा रानी का दर्शन करने गए। अब जैसे बहू आई तो सास ने कहा कि प्रणाम करो, बहू को कहा कि राधा रानी को प्रणाम करो। तो श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरण छुए, और जैसे चरण स्पर्श किया तो एकदम आनंदित हो गए कि राधा रानी के चरण छुए। राधा रानी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि अपने प्रियतम की हमेशा तुम प्यारी रहो। अब मन मन में खुश हो रहे हैं कि इनको क्या पता हमारी प्रियतम तो आप ही हो, बड़े राजी हो रहे हैं। फिर श्री राधा रानी ने एक सुंदर सा अपना हाथ से कंगन उतारा मणि का, और उस कंगन को लेके ठाकुर जी के मतलब बहू के हाथ में पहना दिया। हाथ में पहना के फिर बोली कि अब मुंह दिखाओ, क्योंकि अब भेंट दे दी, अब मुंह दिखाओ, उठाओ घूंघट। तो बहू बोली अब जितनी सखी खड़ी थी बोली बड़ी बहू तो बदतमीज आई है। सास बोली अरे तू राधा रानी को मना कर रही है, दिखा मुंह। राधा रानी ने पूछा कि क्यों, जो उपहार तुझे दिया है हीरा का कंगन, क्या ये कम लग रहा है तो तुझे ज्यादा दे दूं, कुछ बता। तुझे कुछ अच्छा उपहार चाहिए तो वो दे दूं, कहा नहीं। गोपियों ने कहा बड़ी हटीली बहू है ये तो, कैसे मानेगी। तो राधा रानी ने कहा अच्छा तुझे ये मैं बताऊं क्या दूंगी मैं तुझे अगर तू मुंह दिखा देगी। मैं तुझको अपने साथ अपने निज महल में रख लूंगी। अब जैसे ये सुना कि बरसाना में वो भी राधा रानी के महल में रहने को वास मिलेगा, तो ठाकुर जी तो एकदम प्रसन्न हो गए। ये वो महल है जहां वो अपनी पीताम्बर से बुहारी लगाते हैं, उस महल में राधा रानी ने कह दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर वास दूंगी। ललिता कह रही अरे बावरी इतना सुंदर आशीर्वाद तुझे मिला है, उठाना घूंघट, दिखाना राधा रानी को अपना मुख। फिर भी जब वो नहीं मानी बहू, तो जबरन जाके विशाखा ने मुख का घूंघट उठाया, और जैसे घूंघट उठाया पूरे महल में सन्नाटा छा गया। अजी ये कैसी बहू, श्याम वर्ण मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर खड़े, सारी सखी अपनी ओढ़नी लेके मुंह ढक के हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि वाह क्या सुंदर खेल रचा ठाकुर जी ने। राधा रानी ने देखा तो प्रसन्न हो गई, अरे श्याम सुंदर ऐसी मुंह दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं, सारा त्रिभुवन का राज्य तुमको दे दूं। श्याम सुंदर बोले त्रिभुवन का राज्य नहीं चाहिए, जो अभी अभी तुमने कहा ना घूंघट उठाने से पहले वो करो कि निज महल में वास। राधा रानी ने कहा तथास्तु, और तब से लेके आज तक श्याम सुंदर राधा रानी के साथ बरसाना के महल में विराजमान है। उससे पहले राधा रानी तो अकेली प्रकट हुई हैं, लेकिन उनके साथ जो श्याम सुंदर हैं वो श्री राधा रानी ने जब ये आशीर्वाद दिया कि सदा सदा के लिए आपका ब्रज में वास होगा निज महल में, तब वहां से ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराजमान।